हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जो आपका 2022 में से कंडक्ट कराया गया, अगर बात करेंगे कि 1,03,000 पोस्ट पे जो इसका रिक्रूटमेंट निकाला गया था, ऑल ओवर इंडिया से करोड़ों छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया और फाइनली जाकर 2023 में, सोचिए फॉर्म जो निकला था 2019 में निकला था और यहाँ पे 2023 से जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनका पीईटी हुआ। पीईटी के बाद जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने कैंडिडेट सुटेबल पाए गए फाइनली उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया और मेडिकल में जितने कैंडिडेट सुटेबल पाए गए उनका फाइनल मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग आपका 5 से 6 डिवीजन की तरफ से रिलीज किया गया है। इसका टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आता है, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, एएलपी टेक्नीशियन का हो और खासकर आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप का, तो अपडेट आपको मिलता ही। तो वैसे ही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनली टोटल रेलवे का जितना भी जोन है सभी जोन को मिलाकर आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि 54,800 से भी ज़्यादा सीटें अभी खाली है। जी आप सही सुन रहे हैं, 54,800 से भी ज़्यादा सीटें खाली है। वही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनली कौन से जोन से कितना सीट अभी खाली है और इसका सेकंड डिवी कब से हो सकता है। जाहिर सी बात है कि जब इसका सेकंड डिवी होगा तो कटअप भी आपका कम जाएगा। आगे देखेंगे कि सीसीए जो कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हैं उनका क्या सीन है, उनका भी सीट खाली है या फिर नहीं खाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सीसीए का सीट होता है, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप का सीट होता है, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनका यहाँ पे 20% कोटा के तहत जो भी वैकेंसी निकाला जाता है, अगर मान लीजिए वो कैंडिडेट एक बार में नहीं मिलते हैं तो वो जो सीसीए का सीट है वो जनरल कैंडिडेट के हवाले कर दिया जाता है, मतलब जनरल वाले स्टूडेंट का उस पर कब्जा हो जाता है। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह का कंटिन्यू आपको वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं, इसका ऑफिशियल जो डेटा है उस डेटा पे चलते हैं और फाइनली देखते हैं कि किस जोन से कितना अभी वैकेंसी बोल लीजिए या फिर सीट बोल लीजिए अभी खाली है। तो देखिए हम फाइनली जो ऑफिशियल डेटा जारी किया गया है, ठीक है, ये ऑफिशियल डेटा है जो आपका 1,03,000 रेलवे ग्रुप डी का जो भर्ती का नोटिफिकेशन 2019 में आया था, फाइनली यही उसका ऑफिशियल जो डेटा है जारी किया गया है रेलवे की तरफ से कि फाइनली कितना सीट किस जोन की तरफ से कितना सीट अभी खाली है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा सीरियल नंबर, जोनल रेलवे या फिर बोल लीजिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी, कितना वैकेंसी था, उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर डीवी एंड मेडिकल में कितना सेलेक्ट हुआ और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना सेलेक्ट हुआ वो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट टिल 6/3/2023, मतलब 6 मार्च के डेट तक कितने कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि 6 मार्च के डेट तक कितने कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखिए बैलेंस ड्यू, कि बैलेंस ड्यू कहने का मतलब है कि उस पार्टिकुलर जोन में अभी कितना जो सीटें हैं वो खाली है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो हम कवर करते हैं सेंट्रल रेलवे का, ठीक है, एक नंबर पे आपका सेंट्रल रेलवे है। तो देख लीजिए इसमें आपका टोटल वैकेंसी कितना है, 9,345 वैकेंसी है, जिसमें से आपका 9,115 कैंडिडेट का यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था, 9,115 कैंडिडेट को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितना कैंडिडेट का हो पाया सफलतापूर्वक, 7,091 कैंडिडेट का। मेडिकल कितना कैंडिडेट का हो पाया, तो 4,818 कैंडिडेट। देख लीजिए कितना फासला है मेडिकल और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डीवी में 7,000 और मेडिकल में 4,818। तो बैलेंस आपका कितना बच गया, 4,297 सीट अभी खाली है सेंट्रल रेलवे में। उसी तरह बात करते हैं ईसीओर का, जिसमें आपका टोटल वैकेंसी है, ये आपका देख लीजिए सेकंड नंबर में टोटल वैकेंसी है 2,555 वैकेंसी, ठीक है, जिसमें आपका टोटल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था डीवी के लिए 2,509 कैंडिडेट को, जिसमें आपका टोटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए 2,400 कैंडिडेट और यहाँ पे मेडिकल में जो फिट पाए गए 2,256 कैंडिडेट फिट पाए गए और टोटल वैकेंसी अभी जो खाली है बोल लीजिए 253 वैकेंसी अभी खाली है। चलिए यहाँ पे तो कुछ हद तक यहाँ पे 90% जो वैकेंसी वो फुलफिल हो गया, 10 से 7-8% जो वैकेंसी वो भी खाली बचा है। चलिए थर्ड नंबर में बात करते हैं ईसीआर का, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, जिसमें आपका वैकेंसी है 3,563 और आपका टोटल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किया गया था 3,529, जिसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराएं 3,165 स्टूडेंट। उसी तरह आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट पाए गए मात्र
1759 कैंडिडेट, ठीक है। और अभी अब जो सीट खाली है आपका ईसीआर में वो 1770, सोच लीजिए 1770 अभी सीट खाली है। चलिए उसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका ईआर मतलब ईस्टर्न रेलवे में। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी 10,873 वैकेंसी था, जिसमें से डीवी के लिए बुलाया गया था 10,710 कैंडिडेट को। उसके बाद आपका मेडिकल डीवी में जो फिट पाया गया 4,461 कैंडिडेट, मेडिकल में जो फिट पाया गया 4,306 कैंडिडेट, और अभी कितना सीट खाली है तो 6,404 सीट खाली है। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, तो जितने भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव जो नोटिफिकेशन जो भी रहता है, चाहे ज्वाइनिंग का, नया रिक्रूटमेंट का, आपका मेरिट लिस्ट का, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद 5वां नंबर में बात करते हैं एनसीआर में। एनसीआर में टोटल वैकेंसी था 4,730 और यहाँ पे डीवी के लिए 4,730, जितना वैकेंसी था उतना ही कैंडिडेट को बुलाया गया था। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो डीवी में जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, मतलब जो फाइनली अपना प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट पाएगा, सूटेबल पाएगा 2350 कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पे 2293 मेडिकली फिट पाए गए और टोटल अभी जो वैकेंसी खाली है 2437 सीट खाली है। तो देखिए इस तरह करके आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि फाइनली आप जिस भी डिवीजन से बिलोंग करते हैं, जिस भी यहाँ पे डिवीजन से बिलोंग करते हैं, वो आपके जिस भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया, बात आप सभी जान लीजिए कि यहाँ पे 100% आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा और इसके साथ साथ थर्ड मेरिट लिस्ट में आने का पूरा संभावना है। जी आप सही सुन रहे, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो मान लीजिए जिसका 1-8% से अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया, 0.5% से वो छूट गए, तो टेंशन मत लीजिए, आने वाले टाइम में जब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट का थर्ड मेरिट लिस्ट होगा तो उसमें आपको जरूर से जरूर मौका मिलेगा। बाकी आपका नॉर्मलाइज करके कितना बन रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए चलते चलते सारा एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 4002 वैकेंसी था, सीट कितना खाली है तो देख लीजिए 2145 सीट खाली है। उसी तरह बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में टोटल वैकेंसी था 2894 सीट, इसमें कितना खाली है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर में सीट आपका खाली है 862 सीट। उसी तरह बात करते हैं यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे में। नॉर्दर्न रेलवे में बात करेंगे सबसे ज़्यादा वैकेंसी 13,153 वैकेंसी है और सीट यहाँ पे जो खाली है सोच लीजिए यहाँ पे 12,509 सीट खाली है नॉर्दर्न रेलवे में। मतलब नॉर्दर्न रेलवे में अभी सीट ही नहीं भरा, मात्र 442 ही कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए, 12,500 अभी सीट खाली है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में बात करेंगे तो यहाँ पे 5,249 टोटल वैकेंसी है और सीट खाली है 873। उसी तरह साउथ सेंट्रल रेलवे में बात करेंगे तो 9,328 वैकेंसी है, जिसमें टोटल सीट खाली है 2274। उसी तरह 11वां नंबर में बात करते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एसईसीआर में टोटल वैकेंसी है 1664 और यहाँ पे मात्र 62 सीट खाली है। तो चलिए मोटा मोटी यहाँ पे 78-79% जो सीट है वो फुलफिल हो गया। उसके बाद बात करते हैं 12वां नंबर में साउथ ईस्टर्न रेलवे में टोटल वैकेंसी है 4914 और टोटल सीट खाली है 1678 सीट इसमें अभी तक खाली है। उसके बाद 13वां नंबर में बात करते हैं साउदर्न रेलवे में टोटल वैकेंसी है 9,500 और यहाँ पे अगर टोटल है हम देख लीजिए कि कितना सीट यहाँ पे खाली है, कितना हम लोग थे, हाँ 13 नंबर में। तो यहाँ पे टोटल सीट जो आपका खाली है 4,872 सीट अभी खाली है। उसी तरह बात करते हैं 14 नंबर साउथ वेस्टर्न रेलवे में तो 7,167 वैकेंसी है और टोटल सीट का देखें तो 6,245 सीट अभी इसमें खाली है। तो इस तरह करके आप भी यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि फाइनली आप जिस भी जोन से फॉर्म अप्लाई किए होंगे आपके जोन में कितना कितना सीट अभी खाली है। आप यहाँ पे बचा साउथ वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। तो यहाँ पे देख लीजिए 6,245 खाली है आपका साउथ वेस्टर्न में। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मात्र यहाँ पे 328 सीट खाली है। और उसी तरह अगर बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे में तो यहाँ पे 10,700 वैकेंसी था और टोटल सीट खाली है 7,882 और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि टोटल देख लीजिए 1,03,700 के आसपास सीट है, जिसमें 1,02,000 को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। मेडिकली फिट पाए गए 63,188 और यहाँ पे डीवी में फिट पाए गए 63,100 और मेडिकली फिट पाए गए आपका मात्र 47,446 कैंडिडेट। और यहाँ पे जो वैकेंसी खाली आप सब यहाँ देख सकते हैं कि 54,841, कितना 54,891 जो वैकेंसी है अभी भी खाली है। तो जितना सीट अभी फिल नहीं हुआ उसका 50% से ज़्यादा सीट अभी भी खाली है। तो जिसका भी 0.1 या 0.001 से सिलेक्शन छूट रहा था आप टेंशन मत लीजिए, आपका यहाँ पे सिलेक्शन 100% होने का पूरा उम्मीद है। सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट में जिसका ज़्यादा सीट खाली है उसमें आपका थर्ड मेरिट लिस्ट तक भी आएगा। तो जैसे इसका कोई भी अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले पूरी कोशिश करेंगे अपडेट करने को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दिए। अगर आपका कोई इसके रिगार्डिंग क्वेरी है, कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।